इनका काम ही है मजमे को बेदार रखना। और दूसरा काम है, नतीब का दूसरा काम होता है पहली कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ देना। ये दोनों ड्यूटियां अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी करते हैं। शेर शायरी का जहां तक मामला है, अच्छे अशार भी पढ़ते हैं, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छे हैं, ना आए तो फिर भी सुभान अल्लाह तो रहते ही है ना। तो बड़े अच्छे अंदाज में नतीब अहले सुन्नत भाई कफील अंबर साहब और हमारे तमाम तर उलमाए इकराम की मेहनतें मशक्क़तें शामिल हैं। ये जलसे जो होते हैं इनका बुनियादी मकसद होता है कि हम इन जलसों में आके ये सीखें कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। अगर हमें दुनिया में आने का मकसद ही मालूम ना हुआ तो आए क्यों और गए क्यों, नतीजा क्या है। हम इतने एडवांस लोग हैं कि हमारे एक घर के अंदर 3 फर्द हों तो 5 मोबाइल तो मिल जाएंगे, लेकिन 5 लोगों के लिए 3 मुसल्ले नहीं मिलते। एक घर की कहानी है। हमारे घर के अंदर 3 बंदों के 5 मोबाइल तो हो सकते हैं, लेकिन 5 बंदों के 5 कुरान नहीं। बुरा ना मानिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहां फ्री की जन्नत बांटने नहीं आया, मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है। हमारे लिए भी सांसें इसलिए आसान हो गई कि करबला में मुस्तफा के बेटों ने 72 कुर्बानियां पेश की है, वरना सांसें भी मुश्किल होती। इसलिए कोई ये उम्मीद ना रखे कि ये मौलवी लास्ट में बैठा है, बड़ा मौलवी है तो जन्नत फ्री करके जाएगा। अगर जन्नत कोई फ्री बांटता हो तो उसका नंबर ले लेना, मुझे भी दे दे, क्योंकि जिसमें कुछ ना करना पड़े, मुझे भी ऐसी जन्नत चाहिए। जन्नत बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अपना नाम लेना नहीं आता ना, उन्हें मोबाइल का लॉक खोलना आता। देखा होगा आपने, ये तो हर घर की कहानी है ना। ऐसे घुमा देता उंगली, उसे भी मालूम है खुलना कैसे है, बंद कैसे होना है। क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि हम अपने बच्चों के सामने ज्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए उसका चलाना आसान हो गया। यही बताना चाहता हूं, काश हमने अपने बच्चों के सामने कुरान कसरत से खोला होता, हमने अपने बच्चों के सामने मुसल्ले बिछाए होते, हमने अपने बच्चों के सामने तस्वीर हाथ में ली होती, तो आज मिंबरों से चीख के ये कहना नहीं पड़ता तुम्हारी मस्जिदें खाली है, तुम्हारे घरों में कुरान नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा की कसम, जब सारे पढ़ते ना तो फिर बच्चा भी कुरान लेके बैठ जाता, बच्चा भी कुरान लेके बैठता है। क्यों? क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखा करते हैं। बच्चे हमारे कहने पे अमल कम और करने पे ज्यादा अमल करते हैं, करने पे ज्यादा अमल करते हैं। तो पहली बात तो हमें ये करनी है कि हमें अपने बच्चों के सामने दुरुस्त तरीके से रहना है। कैसे रहना है? दुरुस्त तरीके से रहना। हमारी नस्लें जो बिगड़ रही है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बड़ों में बैठना छोड़ दिया है। हम जब अपने बुजुर्गों में बैठा करते थे ना, तो जो इल्म 15 साल की किताबों से नहीं मिलता था, वो 70 साल का इल्म 5 मिनट में अपने दादा से मिल जाया करता। आज कौन बताए हमें ये बातें, आज कौन बताए हमें ये तरीके। लेकिन अब बड़ों के पास भी वक्त नहीं है बैठाने के लिए। लल्ला अपने अब्बा से इतना परेशान है मुफ्ती साहब
तो उसने खुद मोबाइल लेके दिया अपने अब्बा को कि इसमें लगे रहो, तुम्हें आवाज ना दो। हाँ 70 साल उम्र हो गई, वो बुढ़ा कोने में बैठ कर मोबाइल चला रहा, बड़ी तन्हाई मजाल है, एक दिन नेट खत्म हो जाए। जहां मैसेज आया कल 22 तारीख में डाटा खत्म होने वाला है, फौरन लल्ला मुंबई में सुन कल लास्ट डेट है, ऐसा लग रहा फांसी होने वाली है, कल आखिरी डेट है। अब्बा आपकी नहीं बेटे, मोबाइल के डेट, कल से नेट बंद हो जाएगा। तो बेटों के पास भी इतना वक्त नहीं जो बाप को दे सके, उन्होंने भी वक्त जाया किया है, और बड़ों के पास भी इतना वक्त नहीं है जो अपने छोटों को दे सके। खुदारा अपनी नस्लों पर रहम करें और अपने बच्चों को बड़े की उंगली पकड़ने की आदत डलवाएं। वरना याद रखिएगा, किताबें 15 साल का इल्म देंगी, 70 साल का तजुर्बा 70 साल का बूढ़ा दे सकता है। ये किताबें नहीं सिखा सकती आपको। हम अपने बुजुर्गों में नहीं बैठते, आज अपने बड़ों में नहीं बैठते।